देश के 4 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लिया है बड़ा एक्शन। बैंकों के कर्ज देने पर लगा दी है पूरी तरह से रोक। खाते से पैसे निकालने की सीमा भी कर दी है निर्धारित। दरअसल आरबीआई की रामगढ़िया सहकारी बैंक, नई दिल्ली, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक मुंबई, सांगली सहकारी बैंक मुंबई और शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड तुमकुर कर्नाटक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब दिखाई दी है। इसके बाद आरबीआई ने इन चारों सहकारी बैंकों पर सख्त एक्शन लिया है और कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध 6 महीने तक के लिए लगाए गए हैं। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंध लगाने का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बैंक की वित्तीय स्थिति सुधरने पर प्रतिबंधों में छूट पर विचार किया जा सकता है। इन चारों बैंकों की खराब हालत को लेकर जाँच भी शुरू कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि बैंकों ने अपनी वित्तीय स्थिति में ज्यादा कर्ज बांट दिया, जिसमें से बड़ा कर्ज फंस गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये प्रतिबंध 9 जुलाई से लागू हो गए हैं। आरबीआई ने एक नोटिस जारी कर कहा कि आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ये 4 बैंक कोई ऋण नहीं दे सकते हैं या उनका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा निवेश या नई जमा स्वीकार किया जा सकता है। आरबीआई के निर्देश के तहत इन चारों सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की तरफ से की जाने वाली निकासी पर भी एक सीमा लगाई गई है। रामगढ़िया सहकारी बैंक और साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक के मामले में प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपए है, जबकि सांगली सहकारी बैंक के मामले में ये सीमा 45,000 रुपए प्रति जमाकर्ता है। शारदा महिला सहकारी बैंक के मामले में एक जमाकर्ता अधिकतम 7,000 रुपए निकाल सकता है। इन बैंकों पर प्रतिबंध का सबसे ज्यादा असर बैंक के खाता धारकों पर ही पड़ता दिख रहा है। तेलंगाना में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव अभी से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में अब तक मुकाबला कांग्रेस और टीआरएस के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबले में बीजेपी ने भी एंट्री मार ली है, जिस कारण अब त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी की योजना 2023 में सभी को चौंकाते हुए राज्य की सत्ता पर काबिज होने की है। राज्य में अगले साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी की योजना को फेल करने की तैयारी केसीआर ने शुरू कर दी है। केसीआर तेलंगाना में समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। वो 6 महीने पहले ही तेलंगाना विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिससे तेलंगाना में विधानसभा चुनाव तय समय से 6 महीने पहले हो जाएंगे। यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी के लिए कर्नाटक इस समय सबसे महत्वपूर्ण राज्य बना हुआ है, क्योंकि दक्षिण का ये एकमात्र राज्य है जहां सत्ता में बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस कर्नाटक पर रहेगा और वो तेलंगाना में केसीआर को मजबूत चुनौती नहीं दे पाएगी। राज्य में बीजेपी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय पर निर्भर है और दोनों नेताओं के बीच खटपट सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए पहले से ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। साथ ही राज्य में कांग्रेस भी मजबूती से डटी हुई है। ऐसे में केसीआर विरोधी वोटों में बंटवारा भी तय माना जा रहा है। समय से पहले चुनाव कराने का केसीआर का फॉर्मूला नया नहीं है। 2018 में भी उन्होंने समय से पहले चुनाव करा लिए थे। दरअसल तेलंगाना में पिछली बार विधानसभा चुनाव 2019 के आम चुनावों के साथ होने थे, लेकिन केसीआर ने पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी, जिस कारण से चुनाव आयोग को तेलंगाना विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ कराने पड़े। समय से पहले चुनाव कराने का केसीआर का फॉर्मूला काम कर गया और वो बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौट आए।